अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसम इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज हम आप लोगों की खिदमत में एक रैबिट के सेटअप पे आए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस टाइप के किस नस्ल के रैबिट्स मौजूद हैं और यहाँ पे देखेंगे कि इनके क्या क्या प्राइजेस हैं, क्या डिमांड्स है। तो आइए विज़िट करते हैं सेटअप को और देखते हैं। तो व्यूवर्स हमारे साथ यहाँ पे इस सेटअप के जो रैबिट का सेटअप है इसके ऑनर मौजूद हैं। आइए इनसे सवालात करते हैं। सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। यासिर है मेरा नाम। तो यासिर साहब ये बताएं कि आपका खरगोश के सेटअप में कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से शुरू किया था आपने, कितने खरगोश रखे थे स्टार्टिंग में? जनाब तकरीबन 7 से 8 साल हो गए इन रैबिट्स के अंदर और 3 मैंने स्टार्टिंग में मंगाए थे, 2 फीमेल्स और 1 मेल। वहाँ से स्टार्ट हुए थे और अब तकरीबन 100 से ऊपर जाते हैं ब्रीड जब हो जाती है तो। और ये सेटअप आपके सामने देख सकते हैं हम कितने हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अक्सर एक कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि खुर वाले खरगोश होते हैं और पंजे वाले होते हैं, तो थोड़ा सा इसके मुतालिक आप कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितना रिसर्च किया या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि खुर और पंजे और ये सारी चीज़ें नहीं है। बिकॉज़ ये बोरिंग करने वाला जानवर है और बोरिंग खुरों से नहीं हो सकती। ये एक पॉइंट है टेक्निकल जो समझ में आता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये बताएं कि अभी कितनी स्पीशीज़ आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन 12 से 13 टाइप्स की ब्रीड्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रही हैं? देखें, ज़्यादातर तो हॉलैंड से हैं और अमेरिकन ब्रीड्स मौजूद हैं, इसमें मलेशियन ब्रीड्स मौजूद हैं, थाईलैंड की हैं, रशियन ब्रीड्स हैं, टर्की की हैं, मुख्तलिफ उसमें हैं। चलें सेटअप का विज़िट करता हूँ। जी बिल्कुल। जी जनाब, ये कौन सा रैबिट है? ये हॉलैंड लॉप है और ये अपने पैटर्न कलर के अंदर, ब्लैक एंड वाइट के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसको बाहर भी सर्चिंग करते हैं हम गूगल पे तो ये पैटर्न हॉलैंड लॉप का कलर है। इसका वेट मिनी लॉप से ज़्यादा होता है। लॉप्स यानी कि कान डाउन वाले जो रैबिट्स होते हैं, इनके कान डाउन रहते हैं। अच्छा, तो इसकी कोई स्पेशल केयर है? स्पेशल केयर कोई नहीं, जो हमारे डोमेस्टिक रैबिट्स हैं ये उसी तरह सर्वाइव करते हैं, उसी तरह इनके डाइट और सारे तकरीबन वही चीज़ें होती हैं, कोई स्पेशल नहीं है इनके लिए। अच्छा, और मार्केट डिमांड क्या है इसकी? मार्केट डिमांड जो शौकीन है अल्हम्दुलिल्लाह वो पसंद करते हैं। डिफरेंट चीज़ है, रूटीन से हटकर है, जो हम देखते आए हैं शुरू से, और जो कॉमन चीज़ें हमारी उनसे हटके ही चीज़ें हैं तो ज़रा सा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। अच्छा, तो कितने का पेयर होता है ये अगर हम इनके बच्चों की बनीस की बात करते हैं तो वो सही क्वालिटी 10,000 के पेयर से शुरू होती है और 40 to 45-50,000 तक जाती है। अच्छा, और ये मैच्योर जो होते हैं वो भी डिपेंड कर रहा होता है क्वालिटी के ऊपर, और वो 20,000 से लेके जो है वो 2 लाख 2.5 लाख तक का पेयर होता है। 2-2.5 लाख तक का जी पेयर होता है। ये सेलिंग के लिए है अभी? नहीं, ये सेल के लिए नहीं है। अभी सेल के लिए नहीं है। अच्छा, इसके बेबीज़ वगैरह आते हैं तो हाँ जी, वो तकरीबन 10,000 से स्टार्ट होता है। कलर और पॉइंट्स देखे जाते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी के अंदर होगा वो जाहिर सी बात है कि फिर उतना एक्सपेंसिव होता है। जी जनाब, ये कौन सी स्पीशी है? ये लॉइन हेड और इंग्लिश अंगोरा का क्रॉस है, म्यूटेशन है। यानी कि एक इंग्लिश अंगोरा जो है ब्रीड होती है और एक लॉइन अंगोरा होती है, तो उसके क्रॉस से ये ब्रीड निकली है। अच्छा जी, तो इसकी भी कोई स्पेशल केयर खाते हैं? ये वही स्पेशल आप देख रहे हैं कि सूखा घास है, वही ग्रेन्स हम देते हैं नॉर्मल इनको। इनकी स्पेशल फीड्स आती हैं मगर हम इनको नॉर्मल रोटी और वेजिटेबल्स और इन चीज़ों पे रखते हैं आराम से, कोई इनका टेंशन नहीं है। अच्छा, ये बताएं इसका साइज़ कितना बड़ा होता है? ये इसका मैक्सिमम साइज़ है, इसका फ़र काफ़ी बड़ा हो जाता है, इससे डबल ट्रिपल यानी मोर देन ट्रिपल कोट कहते हैं जिसको। जो आपको अच्छी बिल्लियों में, रशियन पर्शियन बिल्लियों में आपको नज़र आता है ना, ये फ़र इसका बहुत छोटा है, अभी ट्रिम किया गया है। इन गर्मी में ट्रिम करना पड़ता है इनको हमारे एटमॉस्फेयर क्लाइमेट के हिसाब से। ये ब्रीड्स हमारे यहाँ ट्रिम करके रखनी पड़ती हैं गर्मी में। और इसके क्या प्राइस होते हैं? ये म्यूटेशन है, देखें इसमें जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ये 50,000 से 50,000 से ऊपर का है पेयर इसका, बच्चों का भी। बच्चों का? हाँ जी। और मैच्योर? अगर मैच्योर ब्रीडर पेयर है वो लाख से ऊपर जाएगा, 1,10,000 तक। और इसमें कलर्स आते हैं या यही? कलर्स इसमें वाइट है, इसमें एक इसी का ब्लैक मौजूद है, इसमें ब्राउन कलर आता है। जी जनाब, ये कौन सी स्पीशी है? ये मिनी लॉप है। देखें इसके भी कान डाउन है, वो हॉलैंड था, ये मिनी है। और इसका फ़र्क ये होता है कि हॉलैंड लॉप और मिनी लॉप में फ़र्क ये है कि हॉलैंड लॉप साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है बनिस्बत मिनी के। हालांकि नाम इसका मिनी है बट ये साइज़ में हैवी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा हॉलैंड लॉप से। अच्छा,
और इसकी क्या रेट है? ये भी सेम प्राइजेस से 10,000 12,000 से इसके बच्चे शुरू होते हैं अच्छी क्वालिटी के, और 30 से 35,000 40,000 अच्छी क्वालिटी की बात करें हम, जिनके पॉइंट्स पूरे हों तो वो अच्छे पैसों में जाते हैं। अच्छा, और बेबीज़ की बात हो रही है। बेबीज़ की बात हो रही है। और मैच्योर अगर कोई मैच्योर तो देखें, ब्रीडर्स जो होते हैं उनकी कोई वैसे पर्टिकुलर कीमत जो स्टार्टिंग हो रही होती है ना, वो 50 से ऊपर ही होती है। 50 से ऊपर? जी जनाब। ये कौन सी स्पीशी है? ये हॉलैंड लॉप है, सॉरी, ये लॉइन हेड लॉप है। और इसमें आप फ़र्क देखेंगे कि इसका फ़र नेक से ऊपर से हेड इसका ज़्यादा है। ये फ़ीमेल है, ब्रीडर फ़ीमेल है, तो इसका फ़र थोड़ा सा इतना ज़्यादा आपको नहीं, नया देखने वाले को नहीं समझ में आएगा, मगर आप इसके चीक्स की तरफ देखें और हेड की तरफ देखें तो आपको इसको हॉलैंड लॉप और मिनी लॉप से ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा जो लॉइन लुक पे आता है। अच्छा, तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? ये अमेरिका से मंगाए हुए इंपोर्ट हुए हैं और है बेसिकली ये भी हॉलैंड की ब्रीड। ये आपका 15,000 से इसके बच्चे शुरू होते हैं और देन ये जाते हैं फिर वही 50,000 40,000 तक। और वाइट निकलते, हाँ जी, इसमें वाइट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, वाइट एक्सपेंसिव? जी, वाइट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। या सॉलिड कलर अगर ब्राउन है, ब्लैक है, तो उनकी डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, और ये इसके मैच्योर अगर कोई पेयर लेना चाहे तो वो कितने? मैच्योर पेयर वाइट के अंदर 70-75,000 का है। जी। ये कौन सी स्पीशी है? ये भी लॉइन हेड लॉप है, फीमेल है, और ये ब्लैक सॉलिड कलर के अंदर है। जैसे आपको वाइट दिखाया था वो लॉइन हेड वाइट था। जी हाँ, बिल्कुल ये वही ब्रीड है, बट ब्लैक के अंदर है। तो इसकी जो वर्थ है वो उससे वाइट के बनिस्बत अलग होती है, क्योंकि ब्लैक के अलग शौकीन होते हैं, इसके ख़ास कस्टमर्स होते हैं, हर कोई नहीं लेता, मगर जो पसंद करते हैं वो सिर्फ ब्लैक पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ब्लैक के रेट कम होते हैं कुछ? ब्लैक के कम होते हैं, वाइट के बनिस्बत तो ब्लैक के कम होते हैं। तो कितने कम होते हैं ये आप यूँ समझें कि मैच्योर है, अगर एडल्ट पेयर है तो 5 से 10,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा, और बच्चे हैं तो 8,000 10,000 के इसके बच्चे जाएंगे। जी। इसमें कौन सी ये स्पीशी है? ये हॉलैंड लॉप में वाइट है। जैसे आपने वाइट लॉइन हेड लॉप में देखा था, ये हॉलैंड लॉप के अंदर वाइट है। ये फ़र्क है। इसके आप फ़र देखें कि स्मूथ है, कहीं से हेड के ऊपर, चिक्स के ऊपर सब स्मूथ है, कहीं से आपको लॉइन कट नज़र नहीं आएगा। जैसे आपने वाइट में लॉइन देखा था, ये हॉलैंड है। तीनों ये एक ही हैं, साइजेस का और फ़र का फ़र्क, फ़र जो होता है उससे फ़र्क आ जाता है। ये इक्वल है हॉलैंड लॉप और मिनी लॉप के, तो क्योंकि हॉलैंड लॉप ही है। बट वाइट है तो ये वाइट सबका महंगा है, हॉलैंड का हो, लॉइन का हो, वाइट सबका ही, वाइट कलर सब में महंगा है। तो ये अभी कितने का है? ये अगर मैच्योर की बात करते हैं, इसका पेयर 65-70,000 का होगा, और बच्चे जो हैं वो 25 से 30,000 रुपये के हैं। 25 से 30,000 रुपये का पेयर है। जी जनाब। इसमें कौन सी स्पीशी है ये भी लॉइन हेड लॉप है। इसकी क्वालिटी आप देखेंगे डिफरेंट है। ये इसके पूरा फ़र ज़्यादा है, इसकी बॉडी पे भी फ़र ज़्यादा है। तो लॉइन हेड लॉप के अंदर जो क्वालिटीज़ हम चेंज करते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ये उसमें ज़रा सा हाई रैंक है इसका, क्योंकि इसका फेस देखेंगे ज़्यादा अच्छा है, कान डाउन अच्छे हैं, और बैक पे भी इसका फ़र नॉर्मल से ज़्यादा है। तो इसके क्या रेट है मार्केट? ये ब्रीडर पेयर इसका जो है वो 80-85 का पड़ेगा, और जो नॉर्मल इसकी अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो 20,000 25,000 इस हिसाब से ही होता है। 20-25,000 जी। इस केज में इसको बताएं आप कौन सी? ये भी फ़ीमेल है, लॉइन हेड लॉप की। जो अभी आपने मेल देखा उसी की फ़ीमेल है, और ये फ्लेम पॉइंट में कहलाती है। अब इसके कान देखेंगे डार्क हो रहे हैं और नोज़ पे डार्क है, तो ये फ्लेम पॉइंट जो कैट्स में भी हम देखते हैं, ये फ्लेम पॉइंट इसका है, और ये अपने इस फ्लेम पॉइंट की वजह से काफ़ी महंगी होती है। अच्छा, तो ये क्या रेट है इसके मार्केट? इसके 80-90,000 ब्रीडर पेयर है, और 25-30,000 जो है वो बच्चों के बनीज़ का पेयर है। जी जनाब। ये कौन सी स्पीशी है? ये टेडी बेयर ड्रॉफ है, और रैबिट ब्रीड के अंदर छोटा कॉम्पैक्ट साइज़ है बिल्कुल। ये फ़र की वजह से अपने थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ये इंग्लिश अंगोरा और लॉइन हेड अंगोरा और जितने जर्मन फ्रेंच अंगोराज आते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड है ये रैबिट की। अगर हम बात करते हैं ड्रॉफ फैमिली की, रैबिट फैमिली की सबसे छोटी ब्रीड में आता है फ़र के अंदर। फ़र नॉन फ़री भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी फ़र के अंदर सबसे छोटा ब्रीड जो है वो ये टेडी बेयर ड्रॉफ के अंदर है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है जी। तो इसकी मार्केट रेट क्या है? ये तकरीबन जी इसका ब्रीडर पेयर 1.25 लाख 1,20,000 रुपये का है और बच्चे 40 to 45,000 के होते हैं इसके बनीज। वाह, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये कौन सी स्पीशी ये भी है? टेडी बेयर ड्वार्फ है, फीमेल है, ब्लैक के अंदर है। क्योंकि ब्लैक मैंने हर ब्रीड में एक ब्लैक ज़रूर रखा हुआ है क्योंकि वो ज़ाती तौर पे भी पसंद है और इसके कस्टमर्स भी ख़ास होते हैं जो काफ़ी पसंद करते हैं। टेडी बेयर ड्वार्फ है, ये भी अमेरिकन ब्रीड है और स्मॉलेस्ट ब्रीड है रैबिट की फर के अंदर। और मार्केट रेट क्या है इसका? मार्केट सेम वही है, 1,10,000 20,000 तक का ब्रीडर पेयर है अच्छी क्वालिटी का और बच्चे 40 से 45,000 रुपये में मिलते हैं। 40 से 45 जी, अच्छी क्वालिटी में जो प्योर टेडी बेयर ड्वार्फ हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त किसी के पास नहीं है। ये जी, ये कौन सी स्पीशी है? ये कैलिफोर्नियन ब्रीड है, अमेरिकन ब्रीड है और इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मीट के पर्पस से जो खरगोश इस्तेमाल हो रहा है वो ये उन ब्रीड में ये आता है कैलिफोर्नियन, जो वर्ल्ड वाइड ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा कराई जा रही है मीट के पर्पस से। और ठंडे मुल्क का है, अमेरिकन ब्रीड है, ठंडे मुल्क की होती है। और ये जो आप इसके कान ब्लैक देख रहे हैं और नोज़ पे ब्लैक टिप है और इसके जो पॉज हैं ब्लैक हैं। ये जितनी सर्दी होगी उतना ये फुल ब्लैक हो जाएंगे और गर्मी में पूरे वाइट हो जाते हैं। ये इसका जो है इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें बोन कम होती है, मीट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड वाइड खाने के पर्पज़ से और हमारे इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फार्मिंग में ये चीज़ इन होती जा रही है। अच्छा, तो इसके आप प्राइस बताते हैं? ये इसका ब्रीडर पेयर आपको 40 to 45,000 का और बच्चे इसके 15 to 18 20 अराउंड 20 के अराउंड इसके बेबीज़ मिल जाते हैं। जी जनाब, ये कौन सी स्पीशी है? ये इंग्लिश अंगूरा है, फ़ीमेल और इस वक्त तो खैर ये ब्रीडर फ़ीमेल है तो इसके जो आप बाल देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इस वक्त नॉट्स हुई हुई हैं और ट्रिम किए हुए हैं। बट जो ब्रीड को समझते हैं और इंग्लिश अंगूरा को जानते हैं वो इसका फेस देख के समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। और ये अंगूरा फैमिली की सबसे खूबसूरत ब्रीड कहलाती है इंग्लिश अंगूरा। अब इसके प्राइस के ऊपर आ जाते हैं, प्राइस जी। ये पेयर अगर ब्रीडर होता है और पूरी पॉइंट्स के अंदर होता है तो 1,40,000 के अराउंड होता है और बच्चे जो हैं इसके 40 to 50,000 के होते हैं। 40 to 50,000 के होते हैं। जी जनाब, काफ़ी टाइनी सा ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। जी, ये रैबिट की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड ड्वार्फ हुटुट कहलाती है और ये फुल वाइट होते हैं और इनकी आँख पे आप देख रहे हैं एक काजल का निशान होता है, ये इनकी ब्यूटी है। और ये सबसे छोटा साइज़ नीदरलैंड मार्टिन और ड्वार्फ हुटुट, ये दो ब्रीड्स कहलाती हैं नॉन फर में। फ़र में आपको मैंने टेडी बेयर ड्वार्फ दिखाया था, ये उससे भी कॉम्पैक्ट इसलिए नज़र आता है क्योंकि इसका फ़र शॉर्ट होता है और इसकी ब्यूटी ये है कि ये पूरा वाइट होता है और आँख पे काजल होता है इसके। अब इसके प्राइस से मुतालिक बात कर लेते हैं, तो रेट थोड़ा सा मेंशन करें। देखिए, ये प्योर ब्रीड की बात करते हैं तो ये 1.5 लाख रुपए का पेयर है। प्योर इम्पोर्टेड पेयर जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का है। उसके बनी मेच्योर, जी हाँ। और इसके बच्चे जो हैं वो तकरीबन 60 से 65,000 70,000 रुपए के होते हैं। प्योर की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ इसको थोड़ा सा डोमेस्टिक से क्रॉस करके भी काफ़ी लोगों ने जो है वो कारोबार किया हुआ है जिसकी वजह से वो सस्ता दे रहे हैं। जी, ये कौन सी ब्रीड है? ये नीदरलैंड मार्टिन है जिसका मुटेशन आपको दिखाया है वाइट में जो काजल वाला था। ये असल ब्रीड नीदरलैंड मार्टिन है। आप इसका साइज़ देखें, ये होम ब्रीड है मेरी। इसके पेरेंट्स मेरे पास अमेरिका से आए थे, इंपोर्ट करवाए थे मैंने। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गारंटेड इस साइज़ में खरगोश किसी के पास नहीं है, ये चैलेंज कर सकता हूँ। ये आपके पास मौजूद है? बिल्कुल। अच्छा, इसके कान में देख रहा हूँ काफ़ी यूनिक है। ये हाँ, ये आप देखेंगे कि हुटुट से भी छोटे कान हैं इसके और इसका फेस आप देखें उससे ज़्यादा गोल है, उससे ज़्यादा बाउल की तरह बिल्कुल पंच हुआ हुआ है। अच्छा, तो इसके प्राइस क्या हैं? देखें, ये जो है 1 लाख से 1.25 लाख के दरमियान होता है अगर हम अमेरिका से मंगाते हैं। अगर इंडोनेशिया से मंगाते हैं तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है क्योंकि उसका फेस में फ़र्क आता है। तो ये मैच्योर की बात कर रहे हैं? जी, मैच्योर की बात हो। और बेबीज़ की अगर बेबीज़ 50 से 60,000 रुपये के दरमियान इसके होते हैं। 50 से 60,000। तो जनाब ये बताएं यासिर साहब के बनीज़ के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं और उसके लिए क्या इक़दाम करते हैं आप? बनीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रैबिट के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो एक तो एलर्जी का आता है। अच्छा, ये एलर्जी अगर लग जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? इनको वो आपको खुद दिखता है कि वो पूरा ड्राइनेस आ जाता है, पूरा फ़र ख़राब हो जाता है, ड्राई एकदम वाइट सा हो जाता है, सब ड्राइनेस आती है, स्किन ख़राब होती है वहाँ से। और अगर हम उसको ना ऑपरेट करें तो फिर वो हमें भी जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है।
तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए इसके इंजेक्शंस आते हैं और कुछ हमारे जैसे आई ऑइंटमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है इनको साफ़ करने के लिए। पायोडीन से साफ़ किया जाता है, डिटॉल से साफ़ किया जाता है। बाकी आयोमैक एक इंजेक्शन आता है जो बकरों में और इन सब में स्किन्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी इनमें यूज़ किया जाता है जिससे वो फ़ौरन उसको कवर अप करता है। अच्छा, क्वांटिटी का तो ख्याल रखना पड़ता होगा ना इंजेक्शन में भी? बिल्कुल, वो ऐसा है कि आयोमैक लोग जानते तो हैं मगर उसकी परसेंटेज एक रैबिट को क्या देनी है बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो एक ख़तरनाक इंजेक्शन है। अगर आपने ज़रा सा भी इसका डोजेज बढ़ाया तो वो जान से जाएगा। तो अगर एक छोटा रैबिट है तो उसको कितना डोज देना चाहिए? एक नॉर्मली बता दें जो देखें, ये चीज़ पब्लिकली बोलना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं उसको अपनी उस पर चल रहा हूँ। बट अगर हम गूगल करते हैं और रिसर्चेस पढ़ते हैं तो 0.3 0.2 दिया जाता है। 0.3 और 0.2, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? इसके अलावा सबसे ज़्यादा इनको एक बड़ी कॉमन बीमारी है गैस की बीमारी। इनको अगर गैस हो जाए तो ये सडनली मरते हैं। मतलब ये वो जानवर नहीं है कि आप देख रहे हैं 2 दिन बीमार था, 3 दिन बीमार था, देन आपको मौका मिला और आपने उसको ट्रीटमेंट दिया और वो बच गया। ये सडनली आप देख रहे हैं कि खेल रहा है, भागता फिर रहा है और 5 मिनट बाद ये मरा हुआ है। ये नॉर्मली बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है अगर हमारी डाइट अच्छी ना हो, हम इनको ग्रेन्स ज़्यादा दे रहे हों, यानी बाजरा और ये गंदम लाइक इस तरह की चीज़ें अगर हम ज़्यादा देंगे तो उससे गैस प्रॉब्लम करेगी। तो हम इनको घास और वेजिटेबल और फ्रूट्स पे रखें जो इनकी नेचर है, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते। अगर गैस की प्रॉब्लम आएगी भी तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, वो उसकी मूवमेंट पे फ़र्क आ जाएगा, पेट फूल जाएगा, पेट फूलेगा और एक शौकीन आँख अलग होती है और एक बनिस्बत आप वैसे एक चीज़ को पाल रहे हैं बड़ा फ़र्क होता है। मगर आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं तो आपको मूवमेंट बताती है कि ये सही नहीं है, तो फिर उसमें ड्राई वाटर और इस टाइप की चीज़ें जो हमारे ह्यूमन में इस्तेमाल होती हैं उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो रैबिट्स की अपनी पर्टिकुलर दवाइयाँ वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। वो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बाहर से मंगाता हूँ। तो यासिर भाई ये बताएं कि बनीज़ के हाजमे के लिए, जैसे आपने बताया कि गैस हो जाती है इनको, तो इनके हाजमे के लिए हाजमुला दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाजमुला भी दी जा सकती है मगर हाफ़ गोली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम हाजमुला तो जो बकरों की प्रैक्टिस में है, जिनको तो गोट्स में भी और काउज़ में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, तो हाजमुला में कोई कबाहत नहीं है कि स्टमक के अंदर एक ऐसी चीज़ का रिलीफ़ पहुँचाना जो डाइजेस्ट उसको प्रॉब्लम हो रहा है डाइजेस्ट करने में, वो रिलीफ़ हो जाए उसको, तो वो हाजमुला बेहतरीन है उसके लिए। यासिर साहब ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है जो भी फार्म वगैरह रखते हैं तो वो अक्सर जो भी एनिमल रख रहे हैं, बर्ड रख रहे हैं, जैसे आजकल बर्ड्स में बहुत कॉमन चल रही है रानी खेत, तो उसमें ऐसा होता है कि पूरा का पूरा उनका फार्म जो है वीरान हो जाता है, सारे जानवर मर जाते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ आती है, तो खरगोश में भी ऐसी कोई डिज़ीज़ आती है? अगर आती है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं? कोई वैक्सीनेशन कराते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? देखें, बर्ड्स के अंदर नॉर्मली ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं जो बाकायदा पूरा फार्म खाली करती हैं। लाइक मुर्गियों में भी ऐसा होता है, पूरी मुर्गियों के फार्म खाली हो जाते हैं। बजरी तोते में रानी खेत और मुर्गियों में रानी खेत और पिजन्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम आता है। मगर खरगोश और अगर हम जैसे गायें बकरों की बात करें तो इनमें ऐसी बीमारियां नहीं आती। वायरस वाली बीमारी तो लाजमी होती है मगर उसमें इतना रिस्क नहीं होता कि पूरा के पूरे किसी को प्रॉब्लम हो। हाँ, इनमें डिवॉर्मिंग के बड़े मसले आते हैं। अगर हम डिवॉर्म, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि रैबिट को डिवॉर्म किया जाता है, हालांकि डिवॉर्मिंग तो बहुत ज़रूरी है। इनकी एक वैक्सीनेशन होती है इसकी? वो हाँ जी बिल्कुल, उसको कहें कि डिवॉर्मिंग करना, या वो आइवोमैक्स से आप कर रहे हैं या जेंटल जैसे सिरप से कर रहे हैं, जो पेट के कीड़े, लिवर के और स्टमक के कीड़ों को साफ़ करना, ख़त्म करना और स्किन के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने को डिवॉर्मिंग कहते हैं। वो लाजमी है, जैसे हम बिल्लियों में कर रहे हैं और इसमें भी लाजमी होती है। तो आइए व्यूवर्स, चल के इनके सेटअप पे और जो रैबिट्स मौजूद हैं उनको देख लेते हैं। जी जनाब, ये कौन सी नस्ल है? ये लॉयन हेड और इंग्लिश अंगूरा की म्यूटेशन है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वाइट के अंदर, ये उसी की फ़ीमेल है ब्लैक के अंदर। तो इसको नॉर्मली लोग इंग्लिश अंगूरा कह देते हैं, बट ये इंग्लिश अंगूरा बिल्कुल भी नहीं है, ये म्यूटेशन है, क्रॉस ब्रीड है। यानी कि लॉयन अंगूरा एक अच्छी क्वालिटी का लॉयन अंगूरा एक साइड और दूसरी साइड इंग्लिश अंगूरा, तो उससे जो म्यूटेशन बनी है वो ये चीज़ है। ये बताएं इसकी मार्केट डिमांड क्या है, रेट क्या है? इसमें अगर वही वाइट पे है तो वो वाइट जो है 80,000
70,000 इस तरह से है। ब्लैक है तो वो थोड़ा सा उससे 10-15 हज़ार रुपये सस्ता होता है। और बनीज़ इसके जो हैं वो 20,000 से स्टार्ट होते हैं, 30-35 हज़ार तक जाते हैं, कि इसमें आपको आँख देखना मुश्किल होती है, इतना फ़र आ जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया था क्वेश्चन में, ये बताएं जब इनके बच्चे निकलते हैं, बेबीज़ निकलते हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन कराते हैं आप? देखिए, बच्चों की वैक्सीनेशन 2 मंथ्स के बाद होती है, डिवॉर्मिंग, और 2 मंथ से पहले नहीं की जाती। जैसे किटन्स के 2 महीने के बाद करते हैं, तो इनका भी सेम वही है कि 2-2.25 महीने के बाद वैक्सीनेशन की जाती है। जी, ये कौन सी ब्रीड है? ये टेडी बेयर ड्रॉफ है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मगर इसकी स्पेशलिटी एक तो इसका कलर है, दूसरा इसकी आई कलर है। ब्लू में आप देखेंगे कि इसका आई कलर जो है वो ब्लू में है। तो ये इसकी डिमांड, इसकी वर्थ इसके आई कलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ब्लू आइज़ होती हैं और दिन की रोशनी में तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग ही दिख रहे होते हैं इनकी आँखें। अच्छा, तो इनके फिर रेट में भी फ़र्क आता है? जी हाँ, ये तकरीबन नॉर्मल से फिर 10 से 15 हज़ार महंगे होते हैं अपनी आँखों की वजह से। अच्छा, तो मैच्योर पेयर कितने का होगा इसका? अगर इसका मैच्योर पेयर जो है वो तकरीबन जो है वो लाख से 1.25 लाख के दरमियान है। ओके, और अगर बेबीज़ की बात करें? बेबीज़ जो है वो 40 to 45,000, 35 से 45,000 हम क्वालिटी के ऊपर लेके चलें अगर बात, तो 35 से 40,000 45,000 रुपये का अच्छा पेयर होता है। और इसमें अगर क्रॉस ब्रीड है तो फिर वो यकीनन सस्ती हैं। जी, ये कौन सी स्पीशी है? ये भी टेडी बेयर ड्रॉफ है और वाइट में है, ब्लू आइज़ के अंदर है। और जो पहले आपने ब्लू आइज़ देखा था, ये उसका उसी की ब्रीड से है, और उसी का आप यूँ कह लेंगे बेटा है। और उसे हाँ, घर का ये होम ब्रीड है मेरी ये भी। तो ये भी ब्लू आइज़ के अंदर मेरे पास ही हुआ है। और वाइट की आपको जैसे मैंने लॉप में भी बताया था कि वर्थ ज़्यादा होती है। तो इसकी क्या डिमांड है, रेट क्या है इसके? देखें, इसके अगर ब्रीडर पेयर होता है तो ये एक्चुअली ये वो ब्रीड्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल हैं। ये मैंने तकरीबन 1,40,000 रुपये में इंपोर्ट कराए थे। इसके वाइट में 50 से 55 हज़ार के बच्चे हैं, और बड़े अगर हम जाते हैं तो वो 1.25 लाख से ऊपर है वाइट में, ब्लू आइज़ में। तो आइए व्यूअर्स, इनके सेटअप का ओवरव्यू कर लेते हैं। चलते चलते देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स मौजूद हैं, तो इन सब को देख लेते हैं एक नज़र। फ़र्क होता है मेरे, दो ही है, एक ही है? तो व्यूवर्स, ये था रैबिट के सेटअप का विज़िट। यासिर साहब का हमने सेटअप देखा, यहाँ पे हमें काफ़ी वैरायटीज़ के रैबिट नज़र आए। उम्मीद करता हूँ ये आज का विज़िट आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ यासिर साहब, मैं ये चाहूँगा कि जो बिगिनर्स हैं, जो रखने वाले हैं, नए शायकीन दोस्त हैं खरगोश रखने वाले, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये हमारे यहाँ बड़ी गलत फहमी है कि जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, कि रैबिट के पी में यानी कि यूरिन में बहुत स्मेल होती है और बड़ा कहा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत साफ़ सुथरा, बिल्कुल लाइक बिल्ली की तरह का जानवर है, और बिल्ली से ज़्यादा आसान तरीन टेक केयर है इसकी। वैक्सीनेशंस के, बीमारी के हवाले से और डाइट के हवाले से बहुत आसान जानवर है, और बहुत अच्छा टेम हो जाता है। तो इसको रखें। थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा डोमेस्टिक, तो हम देखते हुए आ रहे हैं, हम उसको भी अवॉइड कर रहे हैं, बट उसको भी अवॉइड ना करें। और ये यूरिन और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, जब तक नहीं रखेंगे तब तक पता नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस करें तो फिर आपको पता लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मासूमाना जानवर है। इसका खाने का स्टाइल, मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत पसंद है। तो इसके अंदर जो मासूमियत नज़र आती है वो आपको और किसी जानवर में, इसका मूव करना, इसका खाना, वो बहुत डिफरेंट है और जानवरों से। ठीक, तो ओके। तो यासिर साहब, आखिरी सवाल है इजाज़त लेने से पहले, कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा? आप सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और तारीफ़ करूंगा कि आप लोगों का जो एफ़र्ट है वो बहुत अच्छा है। अवेयरनेस लोगों में आएगी डिफरेंट चीज़ें देख के, क्योंकि जो आजकल एंजाइटी और टेंशन और डिप्रेशन का माहौल है, तो उसमें ये पेट्स हैं जो हमें थोड़ा सा रिलीफ़ दे सकते हैं। इनसे मोहब्बत अगर हम करते हैं, इनको रखते हैं घरों में, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ़ मिलता है। और उसमें आप लोगों का जो किरदार है अपने चैनल के थ्रू, तो वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं उसको। और मैंने वैसे भी जो सर्च किया और देखा आपके माशाल्लाह और वीडियोस को देखा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जो जिससे सीखने को मिलता है मुझे भी और चीज़ों के बारे में। तो ठीक उसी तरह रैबिट्स के हवाले से आपके नए व्यूवर्स को रैबिट्स के हवाले से कुछ पता लगे अगर आपके चैनल के थ्रू, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत डिफरेंट और अच्छा काम कर रहे हैं।
यासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो भी हम एफ़र्ट करते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, ये हम व्यूवर्स के लिए करते हैं। तो आपसे अब मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने यहाँ पे बुलाया, हमें अपना सेटअप विज़िट कराया और हमारे व्यूवर्स के लिए इन तमाम रैबिट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, रैबिट से रिलेटेड, इनके बेबी से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, या जो बीमारी आती है इसकी हेल्थ क्या होती है, डाइट क्या होती है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो भी हमने वर्कआउट किया आपके लिए पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।